वेलकम अगेन। तो यहाँ पे हम इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की लेक्चर सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे रहेगा एंड ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम करेंगे कवर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। क्लियर। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला होगा जो कि लेक्चर 7 होगा, वहाँ पे हम कवर अप करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल या फिर न्यूट्रंट साइकिल, लाइक कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। उनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम कवर करेंगे इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। क्लियर। एंड लेक्चर के एंड में हम देखेंगे यहाँ पे 10 to 12 MCQ जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। क्लियर। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या होता है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। मीनिंग कि एक लिविंग बीइंग है तो ये लिविंग बीइंग अकेले अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो तो इसको नीड पड़ती है जो कि बाकी लिविंग बीइंग होंगे, ट्रीज होंगे वगैरह होंगे, उन पे ये डिपेंडेंट रहता है एंड ये उनके साथ इंटरेक्ट करता है। क्लियर। यानी कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एंड दे लिव इन अ मैट्रिक्स। क्लियर। यानी कि एक ही जगह पे आपको बहुत सारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे एंड एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर। तो ये कहलाता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। क्लियर। यहाँ पे इस लेक्चर में मैं आपको मेनली दो चीज़ें याद रखनी है। क्लियर। एक तो यहाँ पे जितनी भी एग्जाम्पल होंगी वो इम्पॉर्टेंट होंगी इन टर्म्स ऑफ जितने भी पेपर पूछे जाते हैं वहाँ पे जनरली एग्जाम्पल पूछी जाती है। एंड एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हम इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे जनरली हम इंटरेक्शन देखेंगे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच एंड वहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्लियर। ये जो कॉलम है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। क्लियर। तो इंट्रैक्शन जो होते हैं ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव इंट्रैक्शन एंड अनदर इज नेगेटिव इंट्रैक्शन। क्लियर। पॉजिटिव इंट्रैक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव में ये होता है कि जहाँ पे दो स्पीशीज ए एंड बी ये आपस में डिपेंडेंट है एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या तो दोनों का फायदा होगा या एक का फायदा होगा। क्लियर। या तो दोनों का फायदा होगा या किसी एक का फायदा होगा एंड जो दूसरा होगा उस पर कोई इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो ये कहलाता है पॉजिटिव इंट्रैक्शन। अब नेगेटिव इंट्रैक्शन क्या कहलाता है, तो नेगेटिव में अगर ए एंड बी यहाँ पे हैं तो नेगेटिव में एट लीस्ट यहाँ पे एक पे तो यहाँ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या फिर कभी कभार यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये कहलाता है नेगेटिव इंट्रैक्शन। क्लियर। तो एक एक करके हमें इनको यहाँ पे देखना है एंड जनरली ये पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा म्यूचुअलिज्म बताओ, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है। तो म्यूचुअलिज्म में मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मीनिंग है, पॉजिटिव आपको यहाँ पे याद रखना है, पॉजिटिव है यहाँ पे मीनिंग बेनिफिट। क्लियर। तो यहाँ पे पॉजिटिव की मीनिंग है बेनिफिट एंड नेगेटिव जो यहाँ पे है, नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे इफेक्ट। यानी कि जिस भी स्पीशीज़ पे नेगेटिव लिखा होगा मैं आपको यहाँ पे मान के चलना होगा कि वो जो स्पीशीज़ है ना उस पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। एंड ज़ीरो जो यहाँ पे लिखा है, ज़ीरो यहाँ पे हम लेते हैं किसके लिए, न्यूट्रल के लिए, यानी कि नीदर इफेक्टेड और नीदर बेनिफिटेड। क्लियर। नॉर बेनिफिटेड यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इंट्रैक्शन में आपको तीन याद रखने हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंशलिज्म, देन फोटो कॉपरेशन। नेगेटिव इंट्रैक्शन में आपको याद रखना है प्रिडेशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है एंड एमेंशलिज्म क्या होता है। क्लियर। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे ए एंड बी स्पीशीज जो होंगे दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होगा। क्लियर। यानी कि बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड एंड ये जो है ना ये होती है ऑब्लिगेटरी। क्या होती है, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मीनिंग यहाँ पे ये होती है नेसेसिटी, यानी कि दोनों का यहाँ पे रहना यहाँ पे नेसेसरी होता है। क्लियर। ताकि जो इंट्रैक्शन है ना वो आगे जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे कमेंशलिज्म। कमेंशलिज्म में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव में रहता है एंड दूसरा जीरो। जीरो मीनिंग न्यूट्रल, यानी कि एक को फ़ायदा होता है एंड दूसरा जो है ना इस पर ना फ़ायदा होता है ना क्या होता है यहाँ पे, ना ही इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे इनको देखेंगे। तो पहला है यहाँ पे म्यूचुअलिज्म या फिर इससे पहले कहा जाता था सिम्बायोसिस। क्लियर। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे दो जो स्पीशीज होंगे आपस में तो उन पे क्या होगा, उन पे दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। यानी कि
अगर स्पीशीज़ ए है एंड स्पीशीज़ बी है तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए का भी फ़ायदा हो रहा है एंड बी का भी फ़ायदा हो रहा है। यही मैंने लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड ये रहता है ऑब्लिगेटरी, यानी कि दोनों के लिए ये नेसेसिटी कंडीशन है कि दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हो। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइकेन, जो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है। लाइकेन तो जनरली डिफरेंट पेपर्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से। तो लाइकेन जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो आपसे पूछा जाएगा कि लाइकेन जो है ये किन के बीच एसोसिएशन होती है, तो ये होती है बिटवीन अलगे एंड फंजे। क्लियर। तो अलगे एंड फंजे जब आप इसमें इंट्रैक्शन करते हैं तो वो एसोसिएशन को क्या कहते हैं, हम लाइकेन कहते हैं। क्लियर। एंड ये किस में आता है, म्यूचुअलिज्म में। नेक्स्ट है यहाँ पे राइजोबियम। क्लियर। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि कहाँ पे रहते हैं, रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। तो लिग्यूमिनस प्लांट में जनरली आता है यहाँ पे पी प्लांट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं लिग्यूमिनस प्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जाता है कि लिग्यूमिनस प्लांट किसको हम बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो राइजोबियम अगेन यहाँ पे किस कैटेगरी में आता है, म्यूचुअलिज्म। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे माइकोरिजा। तो माइकोरिजा आपको याद रखना है, तो ये है एसोसिएशन किनके बीच, एक तो फंगे एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे एक तो फंगे यहाँ पे एंड दूसरे यहाँ पे रूट्स किनके, हायर प्लांट्स के। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों को क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो रहा है। किनको, एक तो फंगे को भी फ़ायदा हो रहा है एंड दूसरे जो प्लांट है ना उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये जो इंट्रैक्शन है ना, ये कहलाता है म्यूचुअलिज्म, यानी कि जहाँ पे दोनों का जो दोनों स्पीशीज़ है ना उनका फ़ायदा हो। तो याद रखिएगा लाइकेन, राइजोबियम, माइकोरिजा। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोटो कॉपरेशन। तो इस टॉपिक में जनरली आपको ज़्यादातर यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेंगे एंड इनको आपको याद रखना है किसी भी हालत में। फोटो कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो फोटो कॉपरेशन जो है ना, तो फोटो कॉपरेशन में मैंने लिखा है अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि अगेन यहाँ पे जो दो स्पीशीज़ होंगे दोनों का क्या होगा, यहाँ पे दोनों का यहाँ पे फ़ायदा होगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे ये होती है नॉन ऑब्लिगेटरी। नॉन ऑब्लिगेटरी मीनिंग यहाँ पे यानी कि नॉट नेसेसरी फॉर देयर एग्जिस्टेंस। क्लियर। ये जो एसोसिएशन है। क्लियर। लाइक यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, हरमित क्रैब जो होता है एंड यहाँ पे जो सी एनीमोन होता है, तो इनके बीच जो रिलेशन होती है वो होता है यहाँ पे फोटो कॉपरेशन। क्या होता है, फोटो कॉपरेशन। क्लियर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कमेंसलिज्म। अगर हम कमेंसलिज्म की बात करें तो कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है एंड दूसरा जो स्पीशीज़ होता है वो होता है न्यूट्रल, यानी कि ना उसका फ़ायदा होता है ना फिर उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो एग्जांपल है यहाँ पे एपिफाइट्स। यहाँ पे देखिए। क्लियर। लाइक ऑर्चिड्स होते हैं, बोमलेड्स होते हैं जो कि कहाँ पे ग्रो करते हैं, ब्रांच ऑफ ट्रीज पे, एंड वो क्या करते हैं, वो एक ट्री को यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो ऑर्चिड्स हैं या फिर बोमलेड्स हैं तो इनका फ़ायदा होता है। क्लियर। इनका क्या होता है, फ़ायदा, एंड ट्री जो है ना इस पर कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है, ये यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। क्लियर। क्योंकि लाइक यहाँ पे आप देखिए ये है कोई ऑर्चिड यहाँ पे जो कि कहाँ पे ग्रो किया है, जो कि मैंगो ट्री पे ग्रो किया है। अब ये जो मैंगो ट्री है ना ये यहाँ पे ज़ीरो में है, क्यों, क्योंकि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। एंड ऑर्चिड जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि इसने कहाँ पे ग्रोथ की है, इसने मैंगो ट्री पे ग्रोथ की है। अगर ये यहाँ पे नीचे ग्रो करता तो यहाँ पे कंपटीशन होता है। क्लियर। यहाँ पे और ग्रास हैं या फिर और ट्रीज होते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन होता है फूड के लिए, लाइट के लिए, तो ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता। तो इसीलिए ये कहाँ पे सर्वाइव करता है, एक मैंगो ट्री पे। क्लियर। तो ये है एक और एग्जांपल कहाँ पे, कमेंसलिज्म में। नेक्स्ट है यहाँ पे लायनास। तो देखिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं वर्सुलर प्लांट्स जो कि रूटेड होते हैं ग्राउंड में एंड ये अपनी इरेक्शन मेंटेन करते हैं किनके साथ, एक देखिए यहाँ पे किसी ट्री के साथ। तो ये अगेन यहाँ पे किस में आएगा, कमेंसलिज्म में आएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे लायनास हैं इनको फ़ायदा हो रहा है एंड क्योंकि ये अपनी इरेक्शन मेंटेन करते हैं एंड ये किसको एज ए सपोर्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे ट्री को। नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रैक्शन किसके बीच, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। तो देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे क्लाउन फिश एंड ये है यहाँ पे सी एनीमोन। तो देखिए ये जो फिश है ना ये जाके इनमें छुप जाती है, कहाँ पे, सी एनीमोन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बिगर फिश होती हैं वेल वगैरह, तो ये इनको यहाँ पे क्या करती हैं, ये इनको ईट अप करती हैं, किनको, इन स्मॉलर फिशेस को। ये स्मॉलर फिशेस यहाँ पे किनको यूज़ करती हैं, एनीमोन में, एंड इनमें जाके ये छुप जाती हैं एंड यहाँ पे जो बिगर फिश है ना ये इनको ईट अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे सिटिकस जैसी लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेगेटिव इंट्रैक्शन। तो पॉजिटिव में हमने देखा वहाँ पे या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर पॉजिटिव ज़ीरो होगा। क्लियर।
और या फिर ज़ीरो पॉजिटिव होगा। क्लियर, यानी कि वहाँ पे जो स्पीशीज़ है ना, एट लीस्ट एक स्पीशीज़ का क्या होगा, फ़ायदा होगा, एंड दूसरे स्पीशीज़ का या तो फ़ायदा होगा या फिर वो न्यूट्रल रहेगा। क्लियर, बट नेगेटिव इंटरेक्शन में ऐसा नहीं है। नेगेटिव इंटरेक्शन में कम से कम आपको एक यहाँ पे स्पीशीज़ ऐसा मिलेगा जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्लियर, तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला है यहाँ पे एमेंशियलिज्म। क्लियर, एमेंशियलिज्म में अगर हम देखें तो एमेंशियलिज्म में नेगेटिव एंड ज़ीरो, ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। नेगेटिव एंड ज़ीरो मीनिंग अगर यहाँ पे ए स्पीशीज़ है तो ये नेगेटिव में है, बी स्पीशीज़ जो है दैट इज़ यहाँ पे ज़ीरो। ज़ीरो मीनिंग यहाँ पे न्यूट्रल, यानी कि ए का क्या हो रहा है, ए का यहाँ पे ए पे यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, एंड बी जो है ना ये न्यूट्रल यहाँ पे, यानी कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना तो गेन हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाले इंटरेक्शन में क्या होता है, जनरली जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ये है कोई लेक, यहाँ पे ये वाले लेक में यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगे, जो अलगे हैं ना, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ की है। क्लियर, तो यहाँ पे अलगे ग्रो किए हैं कहाँ पे, एक लेक में। अब लेक में क्या होंगे, यहाँ पे फिशेज होंगे। क्लियर, डिफरेंट फिशेज होंगे। तो ये वाले इंट्रैक्शन में क्या होता है, जो अलगे हैं ना ये यहाँ पे कुछ केमिकल सेक्रेट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ केमिकल यहाँ पे सेक्रेट या फिर प्रोड्यूस करेंगे। तो वो केमिकल क्या करता है, ये यहाँ पे इनहिबिशन करता है। क्या करता है, इनहिबिशन करता है। इनहिबिशन मीनिंग तो इनका जो एरिया है ना, किनका, ये वाले यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगे का, तो ये जो एरिया है ना इसमें फिशेज नहीं आ पाएंगी, एंड ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये जो फिशेज है ना ये वाले पोर्शन से क्या करे, भाग जाए। क्लियर, तो ये जो फिशेज है ना यहाँ पे, इन पे क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, एंड ये जो है ना यहाँ पे अलगे, तो अलगे है यहाँ पे न्यूट्रल, क्योंकि इन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं माइक्रोसिस्टिस। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है एमेंशियलिज्म में। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपटीशन। अब जो कंपटीशन होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों का घाटा होता है। क्लियर, तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर, अब कंपटीशन किसके लिए होगा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए या फिर मेट के लिए। क्लियर, फॉर रिप्रोडक्शन। तो देखिए जनरली जो कंपटीशन होता है ये होता है दो टाइप का, एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्लियर, इंटर एंड इंट्रा। क्लियर, अब जो इंटर स्पेसिफिक होता है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये होता है कंपटीशन किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। अभी मैंने मेंशन किया बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू और मोर स्पीशीज। क्लियर, जो डिफरेंट स्पीशीज होंगे ना उनके बीच जो कंपटीशन होगा ना उसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्लियर, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन है किसके बीच, लाइन एंड एलिफेंट के बीच में। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कभी कभार ये भी खतरे में आ सकता है एंड कभी कभार ये भी खतरे में आ सकता है। क्लियर, तो नंबर ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व देखिए टू और मोर कहाँ पे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीशीज के बीच कंपटीशन होता है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे कंपटीशन फॉर मेटिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मेटिंग तो नहीं करेंगे। कौन, टाइगर, यहाँ पे लाइन एंड एलिफेंट। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, किसके लिए, हड्डी के लिए। तो ये जो कंपटीशन है ना इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि जहाँ पे जो कंपटीशन हो वो सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो। क्लियर, दो कुत्ते यहाँ पे लड़ रहे हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्वड 1 कहाँ पे, इंट्रा स्पेसिफिक में, एंड इंटर में हमने देखा 2 और मोर। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ पे, इंट्रा स्पेसिफिक में जो कंपटीशन फॉर मीटिंग होगा वो ऑब्जर्वर्ड होगा। क्लियर, अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है या फिर थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं गासेस प्रिंसिपल। ये आपको याद रखना है, यहाँ फिर कभी कभार इसको बोला जाता है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर, तो ये क्या कहता है, ये कहता है टू और मोर स्पीशीज विथ मच क्लोजली सिमिलर निश रिक्वायरमेंट, यानी कि जिनकी जो निश रिक्वायरमेंट है ना वो क्या होगी, क्लोज होगी, या फिर मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम होगी। क्लियर, तो ये जो है ना ये दो स्पीशीज या दो से ज़्यादा स्पीशीज ज़्यादा टाइम तक क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक ही जगह, क्योंकि
इनकी जो निश रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि जो यहाँ पे गोट की रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, टोटाइज की। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच कंपटीशन होगा। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है कहाँ पे, निश में। क्लियर। यहाँ पे इनके बीच क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच होगा यहाँ पे कंपटीशन। क्लियर। फिर जो ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होगा वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। क्लियर। तो ये कहता है गॉसेस प्रिंसिपल या फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एबिंगडॉन टोटाइज जो कि कहाँ पे देखे गए थे, गैलोपेगस आइलैंड्स में। तो ये क्या हुए, ये एक्सटिंक्ट हुए। क्यों? जब यहाँ पे जो गोड्स है ना वो इंट्रोड्यूस की गई, तो ये जो है ना ये यहाँ पे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो निश रिक्वायरमेंट थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। किनकी, एक तो गोड की, दूसरी यहाँ पे किसी टोटाइज की। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे, गैलोपेगस आइलैंड्स में। तो ये कहता है कौन, गास यहाँ पे। तो गास क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ होंगे और उनके बीच में जो निश रिक्वायरमेंट होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी, तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। एंड फिर जो स्ट्रांगर होगा वहाँ पे वही सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे पैरासिटिज्म, कहाँ पे, नेगेटिव इंटरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे पैरासिटिज्म में, तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि एक का बेनिफिट होगा यहाँ पे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यहाँ पे क्या हासिल करेगा, बेनिफिट हासिल करेगा। एंड जो यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा उस पर यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो जिसका फ़ायदा होगा उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, एंड जिसका यहाँ पे घाटा होगा उसको हम बोलेंगे होस्ट। क्लियर। अब ये जो पैरासाइट्स है ना ये रीच आउट कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि ये रीच आउट कर सकते हैं, इनके डिफरेंट यहाँ पे वेज हैं इनके रीच आउट करने के। एक तो है यहाँ पे इन्फेक्टेड होस्ट से डायरेक्ट आ जाए, या फिर कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लियर। यानी कि वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट फूड, या फिर एनिमल बाइट्स, या फिर डायरेक्ट एंट्री भी हासिल कर सकते हैं। कौन, पैरासाइट्स एक ऑर्गेनिज्म में। क्लियर। या फिर एक होस्ट में। क्लियर। ये आपको याद रखना है। टिपिकल एग्जाम्पल हियर इज मलेरियल पैरासाइट, जो कि मलेरिया में मैंने आपको मेंशन किया है ऑलरेडी, कहाँ पे, जो ह्यूमन डिजीज का लेक्चर है वहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर। तो यहाँ पे जो मलेरियल पैरासाइट है तो ये यहाँ पे क्या यूज़ करती है, ये वेक्टर हम बोलते हैं यहाँ पे मॉस्किटो को। क्लियर। वेक्टर मीनिंग यहाँ पे जो यहाँ पे ये स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे यूज़ करता है, तो ये है यहाँ पे मॉस्किटो। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो मॉस्किटो हमें पता है, मॉस्किटो जब किसी भी आदमी को क्या करता है, बाइट करता है, एंड तो वो बाइटिंग के कारण यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्प्रेड करता है। तो ये यहाँ पे क्या स्प्रेड करता है, मलेरिया स्प्रेड करता है। एंड ये है यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल स्किन के यहाँ पे पैरासाइट्स है। क्लियर। लाइक आपने देखा होगा हेड लुइस, वो भी क्या है, वो भी एक टिपिकल एग्जांपल है किसकी, पैरासाइट्स की। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पैरासाइट से रिलेटेड। एक तो है यहाँ पे एंडो पैरासाइट, देन एक्टो पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। ये तीन आपको याद रखने हैं। और भी क्लासिफिकेशन है इनकी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन है यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं। एंडो पैरासाइट। क्लियर। इंडो, तो यहाँ पे देखिए इंडो बोल रहा है, तो यहाँ पे जो पैरासाइट है ना, लेट ये है यहाँ पे होस्ट कोई। क्लियर। तो ये है यहाँ पे कोई होस्ट, कोई आदमी। तो यहाँ पे जो पैरासाइट है ना ये इसके अंदर रहती है, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। यानी कि जो पैरासाइट है वो यहाँ पे लिव अप करती है किसमें, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। क्लियर। टिपिकल एग्जांपल इज यहाँ पे टेप वर्म। क्लियर। तो जो टेप वर्म है ना ये होस्ट के अंदर जाती है, इनकी होस्ट की बॉडी में एंट्री हासिल करती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक्टो पैरासाइट। क्लियर। अब एक्टो में क्या होता है, एक्टो पैरासाइट जनरली वो पैरासाइट्स होते हैं जो कहाँ पे लिव करते हैं, किसी भी एक सरफेस में। लाइक ह्यूमन हेड जो होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे लुइस होते हैं। तो वो जो लुइस है ना यहाँ पे वो एक्ट करता है एज एन एक्टो पैरासाइट। एंड क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे शक क्या करते हैं, ब्लड करते हैं एंड डिफरेंट जूस करते हैं। तो जो पैरासाइट है ना इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव में है। एंड जो होस्ट है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, तो उसका क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं वन इज़ बेनिफिटेड एंड अनदर इज़ इफेक्टेड, यहाँ पे कहाँ पे, पैरासिटिज्म में। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हेड लुइस कहाँ पे, ह्यूमन्स में, ये होती है एक्टो पैरासाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा, जो कि एक पैरासाइटिक प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज यहाँ पे हाइपर पैरासाइट। अब हाइपर पैरासाइट क्या होती है, जब एक पैरासाइट, क्लियर, वो लिव करती है ऑन अनदर पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट लिविंग ऑन पैरासाइट, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। क्लियर। तो
टिपिकल एग्जाम्पल हियर इज पास्चुरिला पेस्टिस, कहाँ पे, जो कि इन रेड फिली, ये क्या होती है, ये होती है एक्टोपैरासाइट किनकी, रैट्स की। तो ये आपको याद रखना है, पास्चुरिला पेस्टिस। तो टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रिडेशन, कहाँ पे, नेगेटिव इंट्रैक्शन में। तो देखिए प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या होता है, प्रिडेशन में एक का यहाँ पे फायदा होता है एंड दूसरे का यहाँ पे क्या होता है, दूसरे का यहाँ पे घाटा होता है, लाइक पैरासिटिज्म। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे टिपिकल एग्जाम्पल हियर इज, देखिए यहाँ पे चीता एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई हांगुल वगैरह है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो चीता है ना, ये क्या करेगा, इसको ईट अप करेगा। तो इसको हम बोलेंगे ये है पॉजिटिव में, एंड ये जो यहाँ पे दूसरा स्पीशीज है ये है नेगेटिव में, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, इस पे इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये जो है ना यहाँ पे जिसका फायदा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेडेटर। क्या बोलते हैं, प्रेडेटर। एंड ये जो यहाँ पे है ना जिसका घाटा हो रहा है, एंड इन फैक्ट जो मेन डिफरेंस है किसके बीच में, पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन के बीच में। तो देखिए वहाँ पैरासिटिज्म में भी क्या हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा था, यानी कि एक का फायदा दूसरे का घाटा। प्रिडेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव, बट मेन डिफरेंस हियर इज, जो प्रिडेशन में है ना, यहाँ पे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसपे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, किलिंग होती है, अनलाइक पैरासिटिज्म। क्योंकि पैरासिटिज्म में जो फ़ायदा उठाता है वो दूसरे स्पीशीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट तो कर रहा है, बट वहाँ पे किलिंग नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है कि मेन डिफरेंस हियर इज किलिंग, कहाँ पे, प्रिडेशन में। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो टाइगर या फिर ये जो चीता है यहाँ पे, ये इसको किल करके खाएगा। क्लियर। तो मोस्टली जितने भी एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। एंड कुछ जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, प्रेडेटर्स हैं। लाइक हम बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट्स या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, ईट अप करते हैं। तो ये है टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिडेशन। नेक्स्ट इज स्कैवेंजिंग। अब स्कैवेंजिंग क्या होती है, स्कैवेंजिंग होती है जब भी कोई एनिमल या फिर डेड वेस्ट या फिर डेड प्रोडक्ट हम कहाँ ले जाते हैं, जनरली कहाँ पे फेंकते हैं, बाहर। कोई किसी काऊ या फिर किसी और यहाँ पे स्पीशीज की डेथ हुई, तो इसको हम ले जाते हैं कहीं दूर फेंकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं ना, वहाँ पे जो डेडरमैन्स होता है, क्लियर, तो उन पे ये एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। कौन, स्कैवेंजर्स। एंड इसी को हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग। क्लियर। तो स्कैवेंजिंग के फायदे क्या हैं, कभी कभार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड फूड टू मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए यहाँ पे इनके लिए जो मरा हुआ जानवर है ना, वो क्या बनता है, फूड बनता है। क्लियर। एंड साथ ही में क्या होता है, यहाँ पे ये जो जानवर है ना, इसको ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्योंकि देखिए जब इसको ये खाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा। एंड साथ ही में जो फूड वेस्टेज है ना, वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ पे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे ये वाले लेक्चर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आए हुए एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन अलगे एंड फंगे इन ए लाइकिनेज। तो देखिए यहाँ पे लाइकिन मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, तो मैंने आपको बोला था लाइकिन जो होते हैं वो होते हैं एसोसिएशन किन के बीच, अलगे और फंगे के बीच में। तो यहाँ पे लाइकिन तो दिया है, एंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इंटरेक्शन कौन सा है। तो इंटरेक्शन हमने देखा था म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोस। क्लियर। नेक्स्ट, कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रंस एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर बिटवीन, कहाँ पे, इनके कंपटीशन लाइट के बीच में, न्यूट्रंस के लिए एंड जगह के लिए, कहाँ पे खतरनाक होगा। पहला ऑप्शन, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन डिफरेंट निशेस। तो देखिए नेक्स्ट, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द सेम एरिया या फिर इन द सेम निश। तो ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर, क्योंकि गास ने भी यही बोला था। नेक्स्ट, ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का सर्वाइवल हो रहा है, यानी कि दोनों का यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे दोनों का फ़ायदा हो रहा है। तो वो कौन सी एसोसिएशन है, तो दैट इज म्यूचुअलिज्म या फिर हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है अगर हम प्लस साइन असाइन करेंगे किसको, बेनिफिशियल इंटरेक्शन को, एंड नेगेटिव हम करेंगे डिटर्मिनेंटल को, ठीक, एंड जीरो हम करेंगे न्यूट्रल को। क्लियर। तो आपको बोलना है पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव इनमें कौन सा होगा, पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पे फायदा, नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे घाटा, तो वो कौन सी एसोसिएशन है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो दैट इज पैरासिटिज्म। क्लियर। एक तो हमने देखा था प्रिडेशन में भी यही रिलेशन बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड पैरासिटिज्म में भी यही बनती है, क्योंकि एक का फायदा होता है एंड दूसरे का यहाँ पे क्या होता है, घाटा होता है।
नेक्स्ट इज माइकोरेजिया और द एग्जाम्पल ऑफ, तो हमने देखा था ये है टिपिकल एग्जाम्पल किसकी, म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस की। क्लियर। नेक्स्ट, द एक्सटिंक्शन ऑफ एबिंगडोन टोटाइस इन गैलोपेगस आइलैंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हमने देखा था टोटाइस एंड वहाँ पे गोट के बीच में क्या हुआ था, कंपटीशन हुआ था। क्लियर। तो ये है टिपिकल एग्जाम्पल किसकी, कंपटीशन की। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, तो जो थ्योरी दी थी या फिर प्रिंसिपल दिया था रिगार्डिंग कंपटीशन, तो वो किसने दिया था, तो वो दिया था गॉस ने। तो ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एन एसोसिएशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन वायर बोथ आर बेनिफिटेड, तो दोनों बेनिफिट, एंड वायर नीदर कैन सर्वाइव विदाउट द अदर, मीनिंग यहाँ पे ऑब्लिगेटरी। क्लियर। तो ये रिलेशन क्या है, ऑब्लिगेटरी। तो एक तो हमने देखा यहाँ पे ऑब्लिगेटरी है एंड दूसरा यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव। तो वो हमने कहाँ पे देखा था, वो हमने देखा था म्यूचुअलिज्म में। नेक्स्ट, ए फिनोमिना व्हेन पैरासाइटाइज देमसेल्व्स इज नोन एज, यानी कि एक पैरासाइट जो है ना उस पर एक और पैरासाइट आ जाती है, तो इस टर्म को हमने क्या नाम दिया था, तो इसको हमने दिया था हाइपर पैरासिटिज्म। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द इंटरेक्शन वायर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, क्लियर, ए का बेनिफिट हो रहा है यानी कि पॉजिटिव, एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्मड, यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव जीरो। क्लियर, पॉजिटिव जीरो। तो ये हमने देखा था कहाँ पे, कॉमेंसलिज्म में। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन बोथ पार्टनर्स या फिर कंपोनेंट्स आर इफेक्टेड नेगेटिवली द इंट्रैक्शन इज, तो देखिए यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, दोनों पे यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो जनरली जो क्वेश्चन है ना वो इसी टाइप के आपको मिलेंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली या तो एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे या तो डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। क्लियर। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का घाटा हो रहा है। तो वो कहाँ पे हो रहा था, वो कंपटीशन में हो रहा था। नेक्स्ट, टेप वर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो टेप वर्म हमने देखा था, ये है टिपिकल एग्जाम्पल किसकी, हमने देखा था एंडो पैरासाइट क्या होते हैं, एक्टो क्या होते हैं, हाइपर पैरासाइट क्या होते हैं। तो टेप वर्म जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडो पैरासाइट, यानी कि वो पैरासाइट जो कि कहाँ पे जाते हैं, होस्ट की बॉडी में एंट्री हासिल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा एंड आपने अच्छे से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो till then take care, bye bye।